नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में। और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में सोवियत संघ से अपनाए गए हैं। सोवियत संघ से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अपनाए गए हैं। सोवियत संघ यानी कि USSR, जिसे आप USSR के नाम से जानते हैं, वही सोवियत संघ है। और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के उप राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी हैं। जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत में लोकसभा के अध्यक्ष थे, नीलम संजीव रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 19 के द्वारा। और आर्टिकल 19 मूल अधिकारों में है। मूल अधिकार में आर्टिकल 19 बताया गया है। अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार महान्यायवादी का कार्यकाल होता है, क्योंकि महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव थे। बेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे उचित याचिका होगी। और बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 बताया गया है। आर्टिकल 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बताई गई हैं, 8वीं अनुसूची में। और ये राजभाषाएं हैं, 22 भाषाएं राजभाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी बनाई गई है और लिपि देवनागरी बनाई गई है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची अगर पूछा जाए किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 को
हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अपने भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि भारत में राज्यों और संघ का एकल संविधान है, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल होती है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कब किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 साल 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया। 21 से 18 साल वोट देने की एज कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? बुलाने और स्थगित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। केवल राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को बुला सकता है और उसे स्थगित कर सकता है, और बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट या प्रालेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं? अनुच्छेद 32 में रिट और प्रालेख का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 32 में, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग से संबंधित हैं, मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं मौलिक अधिकार। और दोस्तों, भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है, आर्टिकल 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था? नोटा बटन का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 2013 में किया गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अपनाया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है, आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बनाया गया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका में निहित होती है राष्ट्रपति की शक्ति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से पहले 14 दिन पहले
राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ पावर का वर्णन किया गया है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात बताए गए हैं, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात बताए गए हैं। और अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति शासन बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन बताया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगाया जाता है और सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो लोकसभा को कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बताए गए हैं, आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में 2019 में 5 डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया, 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है और अनुच्छेद और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बनाया गया संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के होता है, राज्यपाल के पास होता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति बताई गई है और राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में बताई गई हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 बार
कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? गुलजारी लाल नंदा हैं जो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर किसी विधेयक को मनी बिल यानी कि धन विधेयक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है जो जीने के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी आपातकाल में भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 98 विषय हैं केंद्रीय सूची में, 98 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम अयंगर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति यानी कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। अगर गृह मंत्री पूछा जाए तो गृह मंत्री भी भारत के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 ईयर्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, केवल प्रेसिडेंट मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की सदस्यता हेतु 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होती है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 25 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम हो गए हैं, तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, और अधिकतम 6 महीने का अंतराल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए दोनों बैठकों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल प्रमुख विधि परामर्शदाता होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है?
10वीं अनुसूची में है। दल परिवर्तन के बारे में अयोग्यता के बारे में उपबंध 10वीं अनुसूची में किया गया है और 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में शामिल किया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था, एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 10 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को, उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, भारत का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, आर्टिकल 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है कुल सदस्य संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है और संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान, कुल 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्यस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। और ये अनुच्छेद 143 में बताया गया है, अनुच्छेद 143 में 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष तो आप पढ़ ही चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं न्यायालय और ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। रिटें कहाँ पर बताई गई हैं? अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर निर्णय करता है कि कोई विधेयक
धन विधेयक है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 सदस्य हैं अधिकतम लोकसभा में, 552 सदस्य हैं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन हैं। 2 कैसे सदस्य हैं? एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, लेकिन इनका अब संविधान से हटा दिया गया है, इन्हें संविधान से हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी, 1934 के स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। दोस्तों हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है, जीके संजीवनी। दोस्तों इस ई बुक की खास बात यह है कि आपको इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का 60 संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 49 रुपये, 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके बताइए कि मैं यूपीएसएससी पेट के लिए और भी वीडियो बनाएं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं जिस टॉपिक पर बताते हैं, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।